कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है अधर्म पे धर्म के जीत की और बुराई पे अच्छाई के जीत की। लंकापति रावण बेहद ही शक्तिशाली और विद्वान था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। घोर तपस्या करके उसने शिव जी को प्रसन्न कर दिया था, जिससे उसे शिव जी से बहुत वर प्राप्त थे। लंकापति रावण को अपने शक्तियों पे बहुत अभिमान था। किसी भी देवता के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि रावण को युद्ध में हरा के उसका वध कर सके। एक दिन रावण सीता माता को छल से हरण करने आया। उसने एक साधु का रूप धारण कर लिया और भिक्षा मांगने लगा। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा बना दी थी ताकि सीता माता सुरक्षित रहें और उन्हें वहां से बाहर निकलने को भी मना किया था। सीता माता उसी रेखा के अंदर से रावण को भिक्षा देने लगी, लेकिन रावण तो एक साधु के रूप में था, तो उसने श्राप देने का बात बोला। इससे सीता माता डर के लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गईं, जिससे रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता माता के हाथ से वो कटोरा गिर गया जिसमें वो भिक्षा देने आई थी। और फिर रावण सीता माता को हरण करके ले जाने लगा। सीता माता चिल्लाने लगी, स्वामी मुझे बचाइए, स्वामी मुझे बचाइए। लेकिन फिर भी रावण हंसता रहा और उन्हें छल के ले गया और भगवान श्री राम को युद्ध के लिए ललकार दिया। उसके विनाश की कहानी यहीं से प्रारंभ हो गई। उसके बाद भगवान श्री राम और रावण में युद्ध होने लगा। ये युद्ध लंबा होते चला गया। फिर आखिरकार आ ही गया रावण के विनाश का दिन। भगवान श्री राम ने तीर चलाया, इससे रावण की गर्दन कट के नीचे गिर गई, लेकिन फिर से उसी जगह एक नई गर्दन आ गई। रावण जोर जोर से हंसने लगा। फिर ऐसे ही लगातार होने लगा। भगवान श्री राम उसके सर को काटते रहे और उसी जगह पे एक नया सर आने लगा। फिर रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि रावण की जान उसकी नाभि में बसती है। इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने रावण के नाभि में तीर मार दिया। जैसे ही रावण को तीर लगा, वो जमीन पे गिर पड़ा और रावण की मृत्यु हो गई। तो हमने देखा कि आखिरकार अधर्म पे धर्म की जीत हो ही गई और इसी वजह से हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाते हैं। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन धर्म के सामने हार ही जाता है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।